मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम संगीत रत्नाकर चैप्टर पे थे, चैप्टर कर रहे थे। तो हमने कल इसमें ग्रंथ परिचय पढ़ा, मार्गीय संगीत, देशीय संगीत और कितने उपराग माने गए हैं, जातियों के बारे में, ग्राम के बारे में और अलंकार के बारे में हमने पढ़ा, और नाद के बारे में हमें पढ़ा, नाद कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कल का चैप्टर थोड़ा समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका संगीत रत्नाकर का। तो आज हम इसी उन्हीं डेफिनेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज हम मूर्छना के बारे में पढ़ेंगे कि मूर्छना क्या है और संगीत रत्नाकर में मूर्छना कैसे प्रयुक्त की गई है। 7 स्वरों के क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। जैसे मैंने पिछले आपको डेफिनेशन में बताया कि जैसे आरोह अवरोह सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, स्वर लेके आना आना और जाना, ये मूर्छना कहलाता है। तीनों ग्रामों की 7-7 मूर्छनाएं हैं जो कि कुल मिलाकर 21 बनती है। जो हमारे 3 ग्राम है, मध्यम ग्राम, षडज ग्राम और गंधार ग्राम, तीनों की हर ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं हैं और तीनों की 7 या 21, तीनों की अगर एक की 7, 2 की 7, 3 की 7 और कितनी होगी 21, तीनों की मिला के होगी। किंतु गंधार ग्राम के लुप्त होने से, जो गंधार ग्राम हमारा था उसको बहुत पहले ही लुप्त हो गया था, प्रयोग में नहीं लाया जाता था, तो उसके लुप्त होने से गंधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं कम हो जाएंगी, तो कुल मिलाकर 14 मूर्छनाएं बन गई। मतलब कि मध्यम की 7 और षडज की 7 मूर्छनाएं। मूर्छनाएं 3 प्रकार की होती हैं: शुद्ध काकिला संहिता, शुद्ध काकिला संहिता, संतरा काकिला संहिता और अंतरा काकिला संहिता। ये हमारे मूर्छनाओं के नाम है। मैं फिर से रिपीट करता हूं: शुद्ध काकिला संहिता, संतरा काकिला संहिता और अंतरा काकिला संहिता। इसके बाद हमारा तान का टॉपिक आता है कि तान में संगीत रत्नाकर में क्या बताया गया। वही डेफिनेशन बार बार चलती आ रही है, तान, अलाव, वर्ण, अलंकार, वो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी क्योंकि संगीत रत्नाकर जैसे शारंग देव जी का ग्रंथ है, तो इन्होंने अपने ग्रंथ में सभी डेफिनेशन को अलग अलग प्रकार से बताया है। तो तान में क्या कहते हैं? अलंकारों से तान बनती है। जब स्वरों को द्रुत लय में गाया बजाया जाता है तो तान बनती है। तान से रंजकता बढ़ती है, तान से सुंदरता और रंजकता बढ़ती है। इसके बाद आता है वर्ण का टॉपिक। तान क्रिया को वर्ण क्रिया कहते हैं। स्वरों के समूह का एक गुच्छा जो राग को सजाने में काम करता है उसे वर्ण कहते हैं। 7 स्वर के क्रमिक समूह को हम वर्ण कहते हैं, स्वर और स्वर भी कह देते हैं। वर्ण के 4 प्रकार हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। इसके बाद आपका टॉपिक आता है स्वर का। श्रुति के उपरांत होने वाली रंजक नाद को स्वर कहते हैं। 22 श्रुतियों में से 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर मानकर 19 स्वरों का विवरण दिया गया है। मतलब ग्रंथकारों ने कितने स्वर, 22 श्रुति मानी है, 22 श्रुतियों में 7 शुद्ध माने हैं और 12 विकृत स्वर माने हैं और टोटल 19 स्वरों का विवरण दिया गया है इस ग्रंथ में। श्रुति और जाति अंतर अगला टॉपिक आता है आपका। दीप्ता नंबर 1, नंबर 2 अयाता, नंबर 3 करुणा, नंबर 4 मृदु, नंबर 4 मध्या। फिर आता है आपका गीति का टॉपिक। गीति पद तथा लय युक्त और वर्ण से अलंकृत गान को गीति कहते हैं। मतलब पद जो गाने के बोल हैं, लय युक्त जो गाने की स्पीड है, और वर्ण जो संगीत में अलंकार किया गया उसको, इन तीनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? गीति कहते हैं। वाद्याध्याय में इन्होंने वाद्यों के उनके उपयोगों के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। वाद्यों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुष्क वाद्य जो एकल सोलो वादन के रूप में बजते हैं। गीतानुग वाद्य जो गीत के साथ संगति करते हैं। नृत्यानुग जो नृत्य के साथ संगति करते हैं। गीता नृत्यानुग वाद्य जो नृत्य और गीत के साथ संगति करते हैं। मतलब 3 प्रकार के इन्होंने भागों में बांटा गया है इसको। शुष्क, गीतानुग, नृत्यानुग और गीतानुग, नृत्यानुग। इसके बाद आपका टॉपिक आता है थाट का। थाट, इन्होंने काफी थाट को शुद्ध मानकर तथा आजकल बिलावल थाट को शुद्ध मानने, जैसे पहले काफी थाट को शुद्ध मानते थे लेकिन उन्होंने आजकल बिलावल थाट को भी शुद्ध माना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका राग विवरण। मतलब कि राग के बारे में बताया गया है कि राग के बारे में इनका क्या विचार था, क्या मतभेद थे, क्या क्या इनकी सोच थी। तो क्या कहते हैं, शारंग देव ने
राग वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए रागों को 10 भागों में बांटा गया है। शारंगदेव ने रागों का वर्गीकरण, रागों का बंटवारे को स्वीकार किया और उसी बंटवारे के अनुसार इनको 7 भागों में विभाजित किया, बांट दिया इन रागों को। पंडित जी ने तालाध्याय में तालों का वर्णन किया है, तालाध्याय में तालों का वर्णन किया है। धातु व प्रबंध भेद तथा निबद्ध गान का अनिबद्ध गान का भी वर्णन किया गया है। पंडित शारंग देव जी ने अपने ज्ञान को का लेखा जोखा जो भी उनके पास था संगीत रत्नाकर में लिख दिया। मतलब पंडित जी के पास जो भी ज्ञान था उसका सारा निचोड़, उनकी जो अपने जो उनके पास संगीत की शक्ति थी, जो उन्होंने संगीत में ज्ञान अर्जित किया था, उस सारा निचोड़ उन्होंने संगीत रत्नाकर अध्याय में लिख दिया। उनके पास जो भी लिख दिया, इससे उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। संगीत क्षेत्र में पंडित जी का वास्तव में महान योगदान रहा है। वाकई में शारंग देव जी का हमारे संगीत में बहुत महान योगदान रहा है। अगर ये विद्वान न होते तो हमारा संगीत अधूरा था और हमें इतनी जानकारी इसके बारे में प्राप्त ना होती, जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बेटे, आज का आपका संगीत रत्नाकर का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा संगीत परिजात। संगीत परिजात किसे कहते हैं या किसने लिखा, इसके कितने अध्याय हैं, कैसे क्या, पूरी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।